गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो आज का हम टॉपिक पढ़ रहे थे लेवलिंग, और लेवलिंग चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का हम उसको एडजस्ट करते हैं परमानेंट। इसको हिंदी में हम लोग स्थायी समायोजन भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें होता क्या है। जब भी हम अपने लेवलिंग वर्क को करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को फील्ड पे लेके जाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट की हम लोग टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने से पहले हम लोग उसका परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन सभी को थ्रू कंडीशन में सेट करने को, या फिर मैं ऐसा बोलूँ उन सभी की फिक्स रिलेशन को इस्टेब्लिश करने को ही परमानेंट एडजस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो हमारा आने वाली सारी रीडिंग में कुछ न कुछ एरर आ जाएगा। तो इसलिए वो एरर ना आए उसकी वजह से हम लोग सबसे पहले परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब भी कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ फंडामेंटल लाइंस होती हैं या फिर फंडामेंटल एक्सेस होती हैं, और ये सभी के सभी इमेजिनरी लाइन होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि अगर हम ये लिखें कि इंस्ट्रूमेंट हैव्स इंस्ट्रूमेंट हैव सम फंडामेंटल lines and fundamental axis, and they are all imaginary lines. Imaginary lines, तो ये सभी के सभी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इस तरह हमने फर्स्ट पॉइंट जाना। अच्छा, ये कौन कौन सी रेखाएं होती, कौन कौन सी एक्सिस है, कौन कौन सी लाइन्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो फंडामेंटल है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। फर्स्ट तो होता है आपका, अगर हम बात करें तो वर्टिकल एक्सिस। जो हमारी इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस होती है एक ये होती है। सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। थर्ड की बात करें तो थर्ड होता है लाइन ऑफ साइट, या इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन। एंड लास्ट होता है इसमें चार फंडामेंटल एक्सिस होती हैं। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो ये चार प्रकार की हमारे पास फंडामेंटल एक्सिस होती हैं। तो होता क्या है कि जब कोई भी लेवल इंस्ट्रूमेंट को हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी जब भी हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट है हमारा कि एक्सिस ऑफ जो बबल ट्यूब है, बबल ट्यूब की जो एक्सिस है, बबल ट्यूब हमेशा इंस्ट्रूमेंट में लगी होती है, सबको पता है। उस बबल ट्यूब को हम लोग उसको सेंटरिंग करते हैं। तो लेवलिंग करने के लिए क्या करते हैं, लेवलिंग करने के लिए बबल ट्यूब के बबल को हम लोग सेंटर पर लाते हैं।
तो उससे जो बबल ट्यूब की जो निकलने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम लोग एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बोलते हैं। तो जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है और लाइन ऑफ साइट दोनों ही लाइंस एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं कि बबल ट्यूब एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब एंड लाइन ऑफ साइट both are both are parallel with each other। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमारा बबल ट्यूब के एक्सिस और लाइन ऑफ साइट दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। सेकंड की बात करें, सेकंड चीज़ हमको ये याद रखनी चाहिए अपने उसमें कि जो भी हमारी एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है वो इंस्ट्रूमेंट के वर्टिकल एक्सिस के राइट एंगल होनी चाहिए। तो अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो भी हमारा एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होगा, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब इज ऑलवेज राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट एंगल टू द वर्टिकल एक्सिस। टू द वर्टिकल एक्सिस। तो होता क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा टेलीस्कोप है, ये सबने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का ही हमारा टेलीस्कोप होता है। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ा सा आप लोग इतना माइंड मत कीजिएगा। अब यहाँ से जो भी निकलने वाली हमारी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसी को हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट, या फिर इसी को हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी कहते हैं। इसी में लिख लेते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब क्या होता है देखिए, इससे जो वर्टिकल एक्सिस निकलती है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ये है हमारी वर्टिकल वर्टिकल प्लेन के से निकलने वाली लाइन को हम लोग वर्टिकल एक्सिस बोल देते हैं। अब इसकी अगर बात करें थर्ड की, तो जो भी हमारा यहाँ पे बबल लगा होता है, बबल ट्यूब, यहाँ हमारे इंस्ट्रूमेंट पे बबल ट्यूब लगा होता है, इससे जो निकलने वाली लाइन होती है इसी को हम लोग एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बोलते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो ये इस प्रकार का हमारा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, ये वाली रेखा लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन के पैरेलल है और वर्टिकल एक्सिस के 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि राइट एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस प्रकार हम सेकंड पॉइंट को भी समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे में, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो होगा, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हमेशा लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन के पैरेलल होता है, या ऐसा बोले कि कोइंसाइड करता है। तो थर्ड लिख लेते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप टेलीस्कोप और आपका लाइन ऑफ साइट हमेशा एक ही इंस्ट्रूमेंट के सेंटर लाइन से होते हुए गुजरता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये दूसरे से कोइंसाइड करता है। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप शुड बी should be coincide with line of
कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो ये देख लीजिए, इधर होता क्या है कि हमारा ये जो लाइन ऑफ साइट निकली हुई है, ये लाइन ऑफ साइट, और यहीं से पास होता है हमारा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। दोनों ही एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, इसलिए हमने ये थर्ड पॉइंट समझा। तो ये तीनों चीज़ों को करने के बाद ही हम समझते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा उसका परमानेंट एडजस्टमेंट हो गया है, और अब ये इससे जो आने वाली रेटिंग होगी वो बिल्कुल सही होगी। तो अब अगर इसमें हम आगे देखें, तो जो भी हमारा लेवल का इंस्ट्रूमेंट होता है उसका परमानेंट एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एक ऑर्डर में चलना होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो हमसे कहता है कि लाइन ऑफ जो बबल ट्यूब है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, उसका वर्टिकल एक्सिस के राइट एंगल पहले करिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब को, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब इसको पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस के राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर करेंगे। इसको ऐसे लिख लेना, परपेंडिकुलर टू किसके होगा, वर्टिकल एक्सिस। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को जब भी फील्ड पे स्थापित करते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक, सेकंड क्या करते हैं, सेकंड पार्ट हम करते हैं इसमें, अगर बी लिखें, कि जो भी हमारी लाइन ऑफ साइट होगी उसको हम बबल एक्सिस और बबल ट्यूब के समांतर कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखें कि लाइन ऑफ साइट पैरेलल टू किसके हो गए, पैरेलल आपके एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट का परमानेंट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसके बाद ही हम लोग उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करके फिर अपने काम को आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको इंस्ट्रूमेंट का परमानेंट एडजस्टमेंट करना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद।